हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राजविंदर मैम की क्लास में आप हिंदी की क्लास अटेंड कर रहे हो। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। तो बेटे, जैसे कि हम लास्ट वीक लेसन नंबर फर्स्ट दो बैलों की कथा पेज नंबर 11 तक रीड कर चुके थे। तो हम यहाँ तक लेसन पढ़ चुके थे कि किस प्रकार हीरा और मोती दो बैल हैं जो वो अपने घर से अपने मालिक के साले के घर पर गए हुए हैं काम करने के लिए। वहाँ पर उनके साथ क्या दुर्दशा हो रही है और वो वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की से मिलते हैं जो उन्हें रोटियां खिलाती हैं। उसके बाद हम लेसन रीड करते हैं कि क्या हुआ। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। हीरा और मोती सोचते हैं कि जो मालकिन लड़की की सौतेली माँ है जो उसे मारती है, उसे खाना पीना अच्छे से नहीं देती, तो क्या हम उसी को मार दें। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो दूसरा उसे क्या कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक मानवता की बात की है। कितना अच्छा चरित्र होगा उन बैलों का यहाँ पर दिखाया गया है कि जिनको पता है कि चाहे इंसान औरतों पर हाथ उठाते हैं, लेकिन एक जानवर होकर भी वो औरत पर हाथ चलाना उठाना अच्छी बात नहीं समझते। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, मतलब टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा मतलब अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। आपने देखा होगा बेटे, कई जानवर जो मारने पर उतारू हो जाते हैं, उनके नाक को बेध कर उसमें एक रस्सी डाल दी जाती है, उसको बोला जाता है नाथ। उसने ग्राम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, मीन्स इसी पर शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। नेक्स्ट है, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। मार्ग मीन्स रास्ते का उन्हें कुछ भी याद न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, मतलब जिस रास्ते से उन्हें यहाँ पर लाया गया था वो भूल चुके थे। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो कहते कि इंसान अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानवर होकर अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगी, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं, मतलब एक दूसरे को झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन
न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ भी आ रहा है। इतनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, उस अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। तो बेटे आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।